सादगी में खुशी, बुद्धिमान कुम्हार की कहानी। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और अपने छोटे से परिवार के साथ समय बिताता। गोपाल का दिल अपनी मेहनत और छोटे छोटे पलों में मिलने वाली खुशी से भरा रहता था। दूसरी ओर उसी गांव के राजा का जीवन पूरी तरह से अलग था। उनका महल सोने चांदी से सजा हुआ था और उनकी शान शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। राजा को अपनी संपत्ति और वैभव पर बड़ा गर्व था। एक दिन राजा ने गांव का दौरा किया और गोपाल को मिट्टी के साधारण बर्तन बनाते देखा। राजा ने सोचा, कैसे यह आदमी इतने साधारण जीवन में खुश रह सकता है। मेरे पास तो इतने ऐश्वर्य हैं, फिर भी मैं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। राजा ने गोपाल को महल में बुलाया। गोपाल ने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तुम इतने साधारण बर्तन बनाकर खुश कैसे रहते हो? अगर तुम मेरे लिए सोने और चांदी के बर्तन बनाओ तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं साधारण कुम्हार हूं। मेरे हाथों में केवल मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। सोने चांदी के बर्तन मेरे बस की बात नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मेरे महल में आकर काम करो। यहां तुम्हें सादगी छोड़कर ऐश्वर्य का आनंद मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गोपाल ने राजा का प्रस्ताव मान लिया। शुरू में महल की भव्यता और आराम ने उसे चकाचौंध कर दिया। सोने से जड़ी दीवारें, कीमती रेशमी पर्दे और राजा के व्यंजन देखकर गोपाल हैरान था। लेकिन कुछ ही दिनों में गोपाल को महसूस हुआ कि यह सब दिखावा है। महल में हर तरफ शोर शराबा था। सेवकों की गहमागहमी, राजा की शान और दिखावे की बातें, यह सब गोपाल को परेशान करने लगा। उसे अपने मिट्टी के बर्तनों की गंध, घर के आंगन में बच्चों की हंसी और अपने छोटे से घर की शांति की याद सताने लगी। एक रात जब गोपाल अकेले चुपचाप महल की सीढ़ियों पर बैठा था, उसने महसूस किया कि महल की चमकदमक ने उसकी आत्मा से सुकून छीन लिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह राजा के पास गया। महाराज, गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह महल और ऐश्वर्य मेरे लिए नहीं है। मैं इस भव्यता में खो गया हूं, लेकिन मेरी आत्मा को खुशी केवल मेरे साधारण जीवन में मिलती है। मुझे अपने छोटे से घर और मिट्टी के बर्तनों के पास लौटने दीजिए। राजा को गोपाल की बातों ने झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी सादगी में छिपी होती है। उन्होंने कहा, गोपाल, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी है। धन और वैभव केवल दिखावा है। सच्चा सुख अपने भीतर और सादगी में है। जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ और खुश रहो। गोपाल खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जैसे ही उसने अपने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीख: जीवन की असली खुशी सादगी और अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों में होती है। दिखावे और ऐश्वर्य से मन को शांति नहीं मिलती। सादगी को अपनाइए और जीवन का असली आनंद उठाइए। तो बच्चों, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और प्रतिक्रिया को शेयर करें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कान बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर बच्चा इन कहानियों से सीखे गए सीखों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सके। धन्यवाद और अलविदा।